और अब खबर आंधी बारिश के कहर की करते हैं बात। प्रदेश में आगामी 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कुछ जिलों में अंधड़ के साथ तेज बारिश की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश की संभावना है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 43.3 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तटीय राज्यों में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। केरल में 24 घंटों में मानसून का आगाज। केरल तट से लेकर कश्मीर तक ऑरेंज अलर्ट बारिश का मौसम विभाग जारी कर चुका है। और हमारे दो सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, दोनों का रुख करते हैं। दामोदर प्रसाद जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं, लोकेश ओला जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, अब जयपुर के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट है, इस समय कैसा मौसम बना हुआ है और क्या टेम्परेचर है जयपुर का? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार कल का जो मौसम था वो उमस और गर्मी भरा हुआ था, लेकिन मौसम विभाग की जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार आज जो मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। जो आंधी अंधड़ है वो आगामी 3 दिन तक राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हम बड़ी चौपड़ियाँ मौजूद है हवा महल के सामने, जहाँ देख सकते हो बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि टूरिस्टों से हम बात करेंगे क्योंकि जयपुर का मौसम कैसा है, गर्मी या फिर कह सकते हैं उमस भरा कैसा रहा और अन्य जिलों और राज्यों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों और ज़िलों से जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। यानी कह सकते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार जो केरल में जो 24 घंटे में जो मानसून का जो आगाज़ की जो संभावना है वो जताई गई है, जिसमें केरल तट से लेकर कश्मीर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगामी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आगामी 3 दिन जो आंधी अंधड़ है वो 9 जिलों में देखने को मिलेगी। यानी 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलेगी। यानी जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, अजमेर संभाग में कुछ भागों में अंधड़ के साथ मध्यम से कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना ही जताई गई है। तो वहीं कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कल की बात करें तो गर्मी जो सबसे ज़्यादा रही है वो है जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर में रही है। कुछ टूरिस्ट हैं उनसे बात करने की कोशिश करते क्योंकि गर्मी कैसी रही है, तो जो टूरिस्ट खड़े हैं उनसे बात करने की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि कहाँ से आए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से हो भैया? आप लोग? हम पाली जिले में सुमेरपुर से आए हैं। सुमेरपुर से, ठीक है। यहाँ जयपुर आए हो घूमने के लिए, तो यहाँ का मौसम कैसा है? उमस, गर्मी या कैसा लगा क्या पाली की तुलना में? यहाँ मौसम पाली में ज़्यादा गर्मी है यहाँ से लगभग। यहाँ पे तो अच्छा है, फिर फिलहाल तो हवाएं चल रही है, सुबह के 8:30-9 बजने वाले हैं और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपको कैसा लगा जयपुर का मौसम? अच्छा लग रहा है, कैसा लगा पाली की तुलना में? पाली से अच्छा है यहाँ से। उमस, गर्मी कैसी है? ठंडा मौसम है, अभी तो गर्मी अभी तो चालू होगी ना। हाँ, तो फिर बाद में मालूम पड़ेगा। और भी उनसे बात करते। सर, आप बताएंगे कहाँ से हैं? सर, मैं बगरू से हूँ। बगरू से। क्या कहेंगे, कैसा मौसम है आज? क्योंकि मौसम विभाग ने आंधी अंधड़ का अलर्ट जारी किया है, कल की तुलना में आज जयपुर का मौसम कैसा? जी, सर्वे से देखें तो आज मौसम तो काफ़ी साफ़ है, ठीक है। और 5 तारीख का मौसम विभाग ने जारी भी किया है, थोड़े आंधी वगैरह के बारे में बताया, पर आज मौसम ठीक है, काफी अच्छा मौसम ठीक है। दामोदर, आज मौसम ठीक हैं। महसूस हो रहा है लोगों को। वहाँ पर जो पर्यटक हैं उनसे आप बातचीत करें, आगे भी करिएगा, लेकिन एक बार लोकेश का रुख कर लेते हैं। लोकेश, जोधपुर में कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें जोधपुर भी शामिल है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले करीब 5-6 दिन से जो पश्चिमी विक्षोभ के जो असर और साथ ही बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ और जो आंधी का जो गुबार है वो लगातार पश्चिमी राजस्थान से आगे की तरफ बढ़ता है। मौजूद अभी हम हैं किले रोड पर, और यहाँ से मैं जोधपुर शहर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो आंधी आ रही है देर रात को भी
तेज़ हवाएं चली और पश्चिम से जो पाकिस्तान की तरफ से जो तेज़ हवाएं चलती है तो धूल के गुबार है वो भी साथ में आता है। तो जोधपुर शहर का जो आप तस्वीर देख सकते हैं कि धूल का गुबार है वो अभी भी शहर के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंधी तेज़ चलती है, तेज़ आंधी के साथ में धूल आती है और वो धीरे धीरे नीचे बैठती है। तो इसके चलते हल्के जो बादल जैसे हल्की धूप का जो असर है वो कम नज़र आ रहा है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें बीकानेर और जोधपुर संभाग की बात करें तो दोनों ही संभागों के अंदर आगामी 3 दिन तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की जो संभावना है वो बताई गई है। बीते दिनों जिस तरह से तापमान में भी गिरावट आई, बारिश से हुई और रात्रि के तापमान में भी आंशिक उतार चढ़ाव है वो देखने को मिला है। पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जो सबसे गर्म जो ज़िले जिनको माना जाता है बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर, इनके अंदर तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। कुछ आमजन हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का मौसम है और इसका जो आंधी का जो कहर है उसके चलते जो धूल का गुबार है वो बना हुआ है। मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल रही है। थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, बस दिन में गर्मी रहती है, मॉर्निंग में ठीक है। मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट देता है कि तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है और पहले देखा भी है। किस तरह से सतर्क रहते हैं आप लोग? वो अलर्ट आने से सब सतर्क हुए, उससे सब लोग सतर्क तो हुए उनके मैसेज से। गर्मी में कहीं ना कहीं राहत की बात करें तो जोधपुर में जहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है, इस बार लगातार कई बार बारिश आई है, धूल की गुबार अंदर आया है, गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है इस बार तो गर्मी से राहत मिली है। मौसम में चेंजेज है, कुछ धूल भरी आंधियाँ हैं, बारिश है। बारिश से सूर्यनगरी का तापमान थोड़ा सा नीचे आया है, उससे लोगों को राहत मिली है। सुबह घूमने वालों की भी ज़्यादा संख्या है, यहाँ मॉर्निंग वॉक में लोग फोर्ट रोड पे आते हैं और अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो सूर्य जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो इसको इसीलिए सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य की तपन होएगी। और बिल्कुल सूर्य की जो तपन है वो दोपहर के समय में सबसे अधिक देखने को मिलती है। अभी गर्मी से राहत है, दोपहर तक भी कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता है। बात करें तो रात्रि में भी बीते दिनों देखने को मिला गर्मी बहुत अधिक थी। रात को गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा तपन रहती है। रात को राहत नहीं है, दिन में राहत है, धूल भरी मिट्टी उड़ती है उससे राहत है, बाकी रात में बहुत ज़्यादा गर्मी है जोधपुर में। इस तरह से आमजन ने भी बातचीत की। बिल्कुल लोकेश, दिन में धूल भरी आंधी और रात भी गर्म अभी भी महसूस लोगों को हो रही है। दामोदर, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे पर्यटकों से, यही पर्यटकों का कहना है कि मौसम बदल रहा है, पहले से अब अच्छा फील हो रहा है, तो पर्यटकों की संख्या पर क्या असर पड़ रहा है बदले मौसम का? देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इजराइल जो वॉर देखने को मिल रहा है उससे जो विदेशी टूरिस्टों में कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिला है, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्टों में बढ़ोतरी हुई है जब से जो मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग है, अभी 8:30 बज रहे हैं और जो टूरिस्ट हैं, जो हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, चाहे अन्य राज्य से हो या हमारे अलग अलग ज़िलों से जो यहाँ जयपुर पहुँचे हैं यहाँ विजिट के लिए, तो यानी कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट है, जो डोमेस्टिक है, उनमें तो कहीं ना कहीं अब फिर से मौसम में बदलाव आया है, गर्मी उमस से राहत मिली है, तो लोग बाहर निकले हैं घर से या बाहर विजिट के लिए भी निकल रहे हैं। कुछ और भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जयपुर यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लगा, कैसा क्या मौसम है यहाँ का। कहाँ से हो भैया आप लोग? कहाँ से हो? डिग्गी मालपुरा जी। डिग्गी मालपुरा। क्या कहेंगे आज का मौसम कैसा है, क्योंकि कल और पहले की तुलना में उमस और गर्मी में कितनी राहत? 4-5 दिन से अच्छा हो रहा है मौसम और घूमने के लिए भी अच्छा है मौसम में से। घूमने के लिए भी अच्छा मौसम। हाँ जी। आप क्या कहेंगे मौसम के लिए? बढ़िया मौसम, कैसा लग रहा है अभी सुबह का मौसम? हाँ मस्त है, सुनहरा, घूमने लायक है। देखिए, कपल है, उनसे बात करने की कोशिश, क्योंकि फ़ोटो वगैरह वो करवा रहे हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे मैडम, कहाँ से हो आप लोग? हम राजस्थान से हैं, बिलाड़ा। क्या कहेंगे जयपुर का मौसम कैसा है, उमस और गर्मी की बात?
देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है और भी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दामोदर क्योंकि आप अक्सर मैं कोटा से क्या कहेंगे कि उमस और गर्मी के बारे में बात करें कोटा की तुलना में जयपुर का मौसम कैसा है? हाँ, आज एक्चुअली ज़्यादा गर्मी है। अभी कल भी ज़्यादा उमस थी। अभी गर्मी है पर थोड़ी उमस कम है। अभी भी गर्म ही है। हाँ, मौसम अभी गर्म है क्योंकि धीरे धीरे और भी है उनसे बात करने की कोशिश करते। कहाँ से हुई आप लोग? हेलो सर। कहाँ से हो? हम तो रीवा मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे जयपुर का मौसम कैसा है सर? क्योंकि गर्मी का मौसम है लेकिन कंपेयर करें एमपी से और यहाँ राजस्थान का, क्योंकि अभी तो अपन मुंबई से डायरेक्ट आ रहे हैं। मौसम तो हालांकि देखिए राजस्थान में ऑलरेडी गर्मी ही रहती है और एमपी भी इस समय मतलब वही 49-50 डिग्री पे चल रहा है। गर्मी तो है ही। आज का मौसम कैसा है? अभी तो फिलहाल ठीक ही है, सुबह से गर्म हो रही है। देखिए और भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं। सर कहाँ से आए हो आप लोग? जी कहाँ से? हरियाणा से सर। हरियाणा से। क्या कहेंगे कैसा मौसम है जयपुर का? सही है सर। सही है, बड़े मौसम। मैडम आप बताएं कैसा है जयपुर का? सही है। उमस अच्छा है। कैसी क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं लगी। वहाँ भी ऐसा ही है। अच्छा है मौसम सही। जी बढ़िया है मौसम, तो ज़्यादा ना गर्मी टेम्परेचर सही है दामोदर, क्योंकि मौसम अब पहले से बेहतर हो गया है तो लोगों की परेशानी भी कुछ दूर हुई है। लोकेश, अब आप बता रहे थे कि जोधपुर में भी एकदम से मौसम बदला। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गर्मी रात में भी महसूस हो रही है, हालांकि दोपहर में आंधी की वजह से मौसम बदल जाता है। तो आप, क्योंकि हर दिन हम लोग जुड़ते हैं, अपडेट अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं, आप लोग कितना परिवर्तन मौसम में सुबह के समय महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ कितना टेम्परेचर जोधपुर का गिरा है? लोकेश देखिए, बिल्कुल बात करें तो तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां एक सप्ताह पहले जोधपुर का जो तापमान है वो 44-45 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा था, वहीं जो फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर का जो तापमान है बीते दिनों 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो जब पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ उसके बाद तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की जो तापमान में गिरावट है वो देखने को मिली। जोधपुर का तापमान 37 डिग्री तक नीचे आ गया। साथ ही जो जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर का तापमान है वो भी 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था। तो ऐसे में तापमान में गिरावट आई। बीते 2 दिन में जो बारिश कम हुई है और बारिश नहीं हुई, हालांकि बादलों की आवाजाही हुई, आंधी चली, इसके चलते तापमान में गिरावट रही, लेकिन 40-41 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान जोधपुर का, साथ ही 42 डिग्री के आसपास तापमान फलोदी और जैसलमेर का दर्ज किया गया है। इसी तरह बाड़मेर का तापमान है वो भी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा है। तो लगातार जो तापमान में उतार चढ़ाव, सुबह के समय में भी तापमान में गिरावट आई। रात्रि के तापमान की बात करें तो जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जो रात्रि का तापमान भी करीब 21-22 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ चुका था, जो 31 डिग्री तक, 32 डिग्री तक जोधपुर और अन्य आसपास की जिलों का दर्ज किया था। फलोदी में 35 डिग्री तक जो तापमान दर्ज किया जा रहा था वो 25 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा था। लोकेश, इससे पहले क्या नौतपा में इस तरीके से मौसम का परिवर्तन जोधपुर में कभी नजर आया है या फिर इस बार ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, पिछली सीजन की बात करें तो गर्मियों में भी, नौतपा में भी लगातार बारिश का असर रहा। पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हुए। न केवल जोधपुर, जो पश्चिमी राजस्थान में पिछले सीजन में भी करीब 2 से 3 बार नौतपा में बारिश हुई है। हालांकि कहा जाता है कि नौतपा अगर खंडित होता है तो बारिश कम होती है, लेकिन पिछले जो मानसून सीजन की बात करें तो उसमें औसत से अधिक बारिश जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग ही नहीं, न पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। विशेष तौर से जैसलमेर में पिछले साल 2.5 गुना बारिश दर्ज की गई और उसी के चलते जो पानी का जो डिमांड लगातार लोगों की अधिक होती थी, तो उसमें भी कहीं न कहीं आम जनता को राहत मिली है। जोधपुर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन पिछले जो 2 माह में तापमान में इस साल बढ़ोतरी देखने को मिली। मई के पहले सप्ताह में बारिश हुई, उसके चलते राहत मिली, लेकिन 10 मई के बाद तापमान लगातार बढ़ा और करीब जो 27-28 मई तक जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहा। ऐसे में लोगों को गर्मी से काफ़ी समस्या हुई। जोधपुर की बात करें तो पेयजल की जो आपूर्ति होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं इस बार कटौती देखने को मिली, क्योंकि यानी कि अभी भी राहत बरकरार है।
मौसम जो बदल रहा है, लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी